सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में तदर्थवाद के सवाल पर, जो लंबे समय से आपके मन में सवाल चल रहे हैं, उसको लेकर के हम आप एक वार्ता करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई 2016 से लगातार युवा मंच टीम लड़ रही है, जिसका सुखद परिणाम यह है कि आज तदर्थ शिक्षकों का जो तानाशाही पूर्ण रवैया रहा, विद्यालय प्रबंधकों का, जिला विद्यालय निरीक्षकों का, साथ ही साथ शासन प्रशासन की जो मिली भगत थी, उसका भंडाफोड़ हो गया है। जो तदर्थ अपने आप को सुरक्षित समझते थे, उनका भी शिक्षा मित्रों जैसा हाल हो गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अखिलेश की सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया था, जिससे पूरे प्रदेश में एक अफरा तफरी का माहौल था। शिक्षा विभाग में खलबली थी। मामला न्यायालय में गया और न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जो है शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनने से रोक दिया, या यूँ कह लीजिए कि सहायक अध्यापक बनाने पर नाराज़गी जताई और उन्हें बैक टू पवेलियन कर दिया। ठीक उसी तरीके से आप सभी मित्रों को मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि संघर्ष का दौर बहुत कठिन होता है। आप अपने दिल पर हाथ रख कर के एक बार सोचिएगा कि आपने अपने जीवन में कौन सा ऐसा संघर्ष किया है जिससे एक समाज के, समुदाय को लाभ पहुंचा हो। सवाल करना बहुत आसान है मित्र, लेकिन तमाम झंझावातों को झेलना, तमाम लोगों को फेस करना, तमाम सिस्टम से लड़ना, यह इतना आसान नहीं है। फिर भी अगर मैं इस लड़ाई में लड़ रहा हूं, तो कहीं न कहीं हम लोगों को एक अभूतपूर्व सफलता की आस जाग चुकी है। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि तदर्थ शिक्षकों को बचाने के लिए कई हथकंडे अपनाने की फिराक में सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, और जो कमेंट करते हैं कि जुड़ जाएंगे सीट की नहीं जुड़ जाएंगी, तो मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि उसके लिए आपके द्वारा क्या किया गया है। आपने उसके लिए क्या प्रयास किया। 20 जून को जब लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन को बुलाया गया, तो कितने लोग आए थे। सब घर बैठे विद्वान बन रहे हैं। बड़ा कष्ट होता है कि आखिर इतना संघर्ष करने के बावजूद भी आप खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद इस लड़ाई को समझ नहीं पा रहे हैं, अर्थात आप आवश्यकता से ज़्यादा चतुर, चालाक और होशियार हैं। मुझे इस बात को कहने की तनिक भी पीड़ा नहीं है कि आप पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं, हमारे समाज को एक मार्गदर्शक के रूप में आप काम करने जा रहे हैं, आप शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी आप इतने मौन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा ठेका अनिल सिंह को आप लोगों ने दे दिया है, जबकि हकीकत कुछ और है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपडेट चाहते हैं। तो मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि जिन साथियों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब तक संघर्ष किया है, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और तहे दिल से उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं साथियों की वजह से आज मैं इस लड़ाई के इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि सरकार तदर्थ शिक्षकों को तदर्थ नहीं मान रही है। सरकार तदर्थ शिक्षकों को विनियमित नहीं करने जा रही है। जो 1993 7 अगस्त 1993 से लेकर के अभी 2022 तक तदर्थ के रूप में देखे जा रहे हैं, उन्हें सरकार तदर्थ नहीं मान रही है। अर्थात कहने का मतलब उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे में आप सभी मित्रों को मैं खुलकर बताना चाहूँगा कि सत्ता में इनकी पकड़ इतनी है, इनकी क्या, इनके जो आका हैं, जो प्रबंधक हैं,
जो एमएलसी विधायक हैं, जो सांसद हैं, इनके बड़े बड़े कॉलेज हैं, एक एक प्रबंधक के पास 10-10, 12-12, 15-15 कॉलेज हैं, और जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक अहम, एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। ऐसे में सरकार के सामने ऐसी समस्या है कि तदर शिक्षक गले की हड्डी बन चुके हैं, न निगलते बनता है न उगलते बनता है। साथ ही साथ आप सभी मित्रों को मैं एक बात और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट 8300/2016 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एंड अदर की जो याचिका में तदर्थवाद समाप्त कहने की बात कही गई है, यह सही बात है, इसको हमें आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फार्म भरने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ हमारा काम सिर्फ है फार्म भरना। एक विषय की तैयारी पूर्णतया नहीं है, लेकिन हम 3-3 विषय का फार्म भरते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कुछ लोग प्रवक्ता का भी फार्म भर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल एक व्यक्ति ने फ़ोन करके मुझसे कहा कि भैया मैं 5 फार्म भरा हूँ। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने उनसे पूछा सर 5 विषय आप कैसे तैयारी करेंगे? उन्होंने कहा कि भर दिए हैं, कोई जुगाड़ बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम जो है तैयारी करते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। हमने उनसे सवाल किया आखिर सर कैसे करेंगे आप 5-5 विषयों का, क्या जुगाड़ ही आपकी ज़िंदगी है? उन्होंने कहा नहीं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश चल रही है। अब आप समझिए उस बंदे ने टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, पीजीटी संस्कृत और कला 5 विषयों में फार्म भर दिया है। अब ऐसे में आप लोग समझिए, अगर आप लोगों से वीडियो शेयर करने के लिए कह दिया जाता है तो आप अपना 10 मिनट का अमूल्य समय वीडियो शेयर करने में इसलिए नहीं देते हो कि कहीं आपकी तौहीनी हो जाएगी। आपको इतना सोचना होगा कि जो बंदा लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार एक नए नए मुकाम हासिल करके आप लोगों को दे रहा है, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, यह हमारे देश के लिए ही नहीं, आने वाले कल को भी बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा मित्रों कि थोड़ा सा धैर्य के साथ ईमानदारी से आप मंथन करिए कि अगर केवल पढ़ कर के ही आप विद्वान होते, केवल पढ़ने से ही अगर आपको सफलता मिलती तो निश्चित तौर पर मैं आपके साथ हूँ। तो 15,198 पदों में आपको सफलता क्यों नहीं मिली? कहीं न कहीं आप में कुछ कमी थी, कहीं न कहीं पदों की संख्या कम थी। उस समय लगभग 39,000 पदों का अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आया था, लेकिन आप लोगों ने इस समय की नज़ाकत को नहीं समझा, परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझा। सिर्फ आप 15 लाख, 14 लाख, 12 लाख, 11 लाख फार्म भरने में मस्त हैं। तो ऐसे में आप समझिए बड़ा कष्ट होता है मित्रों। तो हालांकि तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की योजना सरकार बना रही है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1981 से लेकर के अब तक में माध्यमिक विद्यालयों में संविदा पर या फिर मानदेय पर शिक्षक रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में अब आप लोग खुद तय करिए कि क्या ये जो पद हैं, इन पदों पर तदर्थ शिक्षक बने रहें? क्या कुछ साथी सवाल करेंगे कि आखिर मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए मुकदमा अब डाला जाएगा और 25-26 तक हम आप लोग देखेंगे कि मुकदमा फाइनल हो जाएगा, क्योंकि सरकार की जो मंशा थी, जो सरकार की रणनीति थी, या कि सरकार चाहती क्या थी, इन सभी सवालों का जवाब हमें आपको मिल चुका है। बस हमें आपको थोड़ी सी ऊर्जा लगानी है, थोड़ी सी ताकत लगानी है, थोड़ा सा और अपने अंदर वो जोश और जज्बा लाना है। वाकई में अगर अपने माता पिता के सपने को आप साकार करना चाहते हैं, वाकई में अगर आप अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, आप प्रयागराज में रहते हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, आप वाराणसी में रहते हैं, आप कानपुर में रहते हैं, निश्चित तौर पर अगर कभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की दहलीज पर आपको आना होगा तो मुझे लगता है कि आप अपना अमूल्य समय तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ आप एक मानसिक दबाव में रहते हैं और उसके बावजूद आप आर्थिक रूप से भी ग्रसित होते हैं, क्योंकि किराया आदि आपको देना ही होता है। तो ऐसे में जितने भी साथी हैं, उन साथियों को बहुत स्पष्ट मैं बता दूं मित्रों कि अपने दैनिक खर्च में से
कुछ सहयोग तो आपको करना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अनिल सिंह बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है, और आज जो तदर्थवाद पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, वह तदर्थवाद को गुंजवाने का काम सिर्फ अनिल सिंह ने किया है। LTGIC की लिखित परीक्षा जो हुई, उसके लिए अनिल सिंह ने संघर्ष किया। जूनियर शिक्षक भर्ती जो आई, उसके लिए अनिल सिंह ने संघर्ष किया। BED के जो प्राथमिक में शामिल किया गया, उसके लिए भी हमने संघर्ष किया था। TGT से जो साक्षात्कार हटाया गया, उसके लिए भी हमने संघर्ष किया था। और आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ लगा था, उसके लिए भी हमने संघर्ष किया था। अगर आप मेरे संघर्ष को जानते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे नमन करिए, लेकिन संघर्ष कोई भी करे, कोई भी अगर आपके हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, अगर आपके लिए अपना अमूल्य समय दे रहा है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास तो ज़रूरी है। आपको लगता होगा कि तमाम लोग जो है फील्ड छोड़कर भाग जाते हैं, तो युवा मंच टीम फील्ड छोड़कर भागने वाली नहीं है। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जिसको लेकर के जेल भी जाया जाता है, मुकदमा भी झेला जाता है, और पुलिस शासन प्रशासन सरकार की मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा मित्रों, कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। आप शेयर नहीं करते हैं चूँकि आपको लगता है कि अगर शेयर कर देंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मित्र, आपको बता दें कि मानवताएं हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। स्वार्थ की पराकाष्ठा में इतने मत आप डूब जाओ कि समाज से आप अलग हो जाओ। जितने भी हमारे साथी हैं, सभी से मैं कह रहा हूं, और आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि आज तदर्थवाद संविदावाद पर, मानदेय पर हो जा रहा है, इसको भी हमें रोकना है। तो अब लड़ाई हमारी आर पार की शुरू होने जा रही है। तो जितने भी साथी, सभी साथियों से यही निवेदन है कि आप ईमानदारी से युवा मंच टीम के साथ सहयोग करने के लिए आए। जो कमेंट करके आपको गुमराह कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि वो हैं तदर्थ शिक्षक, उनको कोई जानकारी नहीं है आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो संघर्ष जो करता है उसी को पता होता। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आखिर क्या सच हकीकत है और क्या है फसाना, और आप देख करके हो जाएंगे युवा मंच टीम का दीवाना। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्थ शिक्षक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह समाचार पत्र कह रहे हैं। तो आप इसको अस्थायी रूप से देख सकते हैं। प्रयागराज हिंदुस्तान की न्यूज़ है, और सीधे सीधे इसमें पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है कि संवाद प्रदेश के सहायता महाविद्यालयों में 7 अगस्त 1993 के बाद से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी की ओर से विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजे जा रहे प्रस्ताव में तदर्थ शिक्षकों के मानदेय पर रखने के लिए 3 फार्मूला सुझाया गया है। इसके लिए सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक का सालाना व्यय भरना पड़ेगा। अब आप समझिए, सालाना व्यय भरना पड़ेगा। PGT भर्ती परीक्षा में शामिल होने के आदेश दिए थे किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। आगे देख लीजिए, आपको दिखाई दे। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक TGT PGT प्रवक्ता जिसको कहते हैं PGT भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आदेश दिए थे। हालांकि 2021 के TGT के विज्ञापन में मात्र 40 तदर्थ शिक्षक, 6 प्रवक्ता और 34 अध्यापक ही उसमें सफल हो सके थे। भर्ती में असफल होने के बाद नौकरी से बाहर होने पर वर्ष 2000 के बाद से नियुक्त शिक्षकों के समक्ष जीवन यापन की समस्या पैदा हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 9 जुलाई को बैठक में इन शिक्षकों के भरण पोषण के लिए समुचित प्रावधान हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया था। 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक तथा 979 हैं, और वर्ष 2000 के बाद 1111, कुल मिलाकर 2090 शिक्षक इस दायरे में आ रहे हैं। बाकी 22,000 तदर्थ शिक्षकों का पद
जो अवैतनिक हैं, जो वेतन नहीं पा रहे हैं, उन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमारी टीम जल्द ही केस फाइल करके 2022 के विज्ञापन में 22,000 अवैतनिक प्लस 2,090 अर्थात 23,090 पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भिजवा करके तत्काल परीक्षा करवाने की अपील करने जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें अपना योगदान दें। अगर आप ये समझते हैं कि युवा मंच टीम 2016 से लगातार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ संघर्ष कर रहा है, तो और आपको बता दें कि अगर आपका सिर्फ जीवन सवाल करने के लिए है, आपका जीवन सिर्फ अवसर का लाभ उठाने के लिए है, तो आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके बीच में हम संवाद स्थापित करने में सफल हो सकें। धन्यवाद।